आज SMJNPG कॉलेज हरिद्वार में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा गणभोज दिवस का आयोजन किया गया। गणभोज के इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने गढ़वाली गीतों पर परंपरागत वेशभूषा में अपने मनमोहक नृत्य से सभी को अभिभूत किया। इस अवसर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी श्री त्रिलोक चंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंडी व्यंजनों का राज्य निर्माण आंदोलन में भी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि ये व्यंजन हमारे राज्य की संस्कृति की परिचायक भी हैं। प्रो बत्रा ने कहा कि आज के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा दी गई प्रस्तुति उत्तराखंड की संस्कृति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। प्रो बत्रा ने इस कार्यक्रम के अवसर पर उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस अवसर वरिष्ठ पत्रकार संदीप रावत ने कहा कि गणभोज दिवस के माध्यम से युवा पीढ़ी को पारंपरिक अनाज के विषय में जानकारी मिलती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कार्यक्रम में आए विजय भंडारी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ने कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि गढ़वाली व्यंजनों द्वारा छात्र छात्राओं ने पारंपरिक भोजन का साक्षात्कार कराया है। गणभोज दिवस की इस व्यंजन प्रतियोगिता में स्टालों में मंडवे की रोटी, भांग और तिल की चटनी, झिंगोरे की खीर, गेहूं की दाल, उड़द की दाल की पकौड़ी, खीरे का रायता आदि बनाकर प्रस्तुत किया। पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता में सलोनी तथा सरस्वती ने संयुक्त रूप से प्रथम, खुशी मेहता तथा छाया कश्यप ने संयुक्त रूप से द्वितीय, मोनिका ने तृतीय, आरती, दीक्षा तथा कशिश ने चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त किया। जबकि रोनिक, पिंकी वर्मा, वैष्णवी, दिव्यांशु नेगी, ईशा कश्यप, विकास चौहान तथा दिव्यांशु गैरोला को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्णायक मंडल के रूप में संदीप रावत, विजय भंडारी, मणिकांत त्रिपाठी, बसंत कुमार, ओम प्रकाश माटा, संदीप अग्रवाल, सुनील शर्मा, निशांत वालिया, अभय गर्ग तथा श्रीमती सुदेश आर्या ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉक्टर संजय माहेश्वरी ने कार्यक्रम के संयोजक मंडल की श्रीमती रुचिता सक्सेना, डॉक्टर रजनी सिंघल, डॉक्टर सरोज शर्मा, डॉक्टर पूर्णिमा सुंदरियाल तथा श्रीमती कविता छाबड़ा के सफल प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि आज भागती दौड़ती हुई जिंदगी में मानव स्वास्थ्य के लिए पौष्टिकता से युक्त पहाड़ी भोजन के उपयोग की बहुत आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रो जेसी आर्य, प्रो विनय थपलियाल, डॉक्टर शिव कुमार चौहान, डॉक्टर मनोज कुमार सोही, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर लता शर्मा, आकांक्षा पांडे, विनीत सक्सेना, श्रीमती अमिता मल्होत्रा, वैभव बत्रा, डॉक्टर पद्मावती तनेजा, प्रशिक्षु गौरव बंसल तथा अर्शिका सहित अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम था, क्या इसका महत्व रहता है उत्तराखंड को लेकर? उत्तराखंड राज्य जो है बहुत तरह की पारंपरिक और ये कह सकते हैं वनस्पतियां जो हैं यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और यहाँ के जो अनाज हैं वो बहुत अधिक पौष्टिक होते हैं। जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के साथ साथ जो उत्तराखंड में जो भोज्य पदार्थ हैं उन भोज्य पदार्थों की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज गणभोज दिवस जो है मनाया गया, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं वो बना करके लाए। उन्होंने उन व्यंजनों को न केवल बनाया बल्कि उनके पौष्टिकता के बारे में भी समाज को बताया। जो अतिथि आए थे उनको भी बताया कि उनकी क्या पौष्टिकता है और किस तरह से वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से ये जो संदेश युवाओं ने जो है दिया है, ये संदेश पूरे उत्तराखंड राज्य से पूरे देश में जाएगा। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मिलेट्स की बात करते हैं, पौष्टिक आहार की बात करते हैं, तो वो मिलेट्स और पौष्टिक आहार जो है वो उत्तराखंड से जो है पूरे देश में जो है प्रसार होगा। न केवल इससे उत्तराखंड की आर्थिकी को लाभ होगा बल्कि इससे उत्तराखंड के जो भोज्य पदार्थ हैं वो पूरे देश में फैलेंगे और वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होंगे। तो हमारा देश और हमारे देश के युवा, हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिक वो उस स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए उन भोज्य पदार्थों का प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि उनकी जानकारी अभी अल्प मात्रा में है, लेकिन अब वो पूरे
देश में जो है इस माध्यम से फैलेगी। संजीव मेहता, वॉइस ऑफ इंडिया, हरिद्वार।